हेलो दोस्तों, आपने कभी पर्वतीय समीर और घाटी समीर के बारे में सुना होगा, जिन्हें अंग्रेजी में माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज बोलते हैं। तो इनके पीछे की साइंस को समझने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दे रहा हूँ कि पहली चीज़ तो अपन को याद रखना है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ताप व दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एक चीज़ तो अपन को ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। तो दो चीज़ें अपन को याद रखनी है। तो होता क्या है, दिन के समय जब सनलाइट पड़ती है, यहाँ पर आप देखोगे कि जो सनलाइट है यहाँ पर हिल पर पड़ती है, तो इस स्लोप एरिया जो है फटाफट से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। पर जो घाटी है ये क्या है, थोड़ा सा टाइम लेती है। देखो ये माउंटेन है और ये निचले वाला जो हिस्सा है इसको अंग्रेजी में वैली बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं घाटी। तो बात यह है कि जब दिन के समय यहाँ पर ये स्लोप पे पड़ती है तो लगभग सीधी पड़ती है, तो इसके कारण यहाँ ये फटाफट से गर्म हो जाती है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, इस स्लोप का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा। यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्परेचर रिलेटिवली क्या रहता है, कम रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। अब मैंने बोला था कि विंड कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये विंड मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो दिन के समय जो विंड है घाटी से पर्वत की ओर जाती है, इसको क्या बोलते हैं, घाटी समीर बोलते हैं। अंग्रेजी में वैली से ऊपर की ओर जा रही है तो इसे क्या बोलते हैं, वैली ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें रात की, तो रात में क्या होगा कि जो स्लोप वाला एरिया है वो फटाफट से ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा। पर जो घाटी है वहां पर इतना लो टेम्परेचर नहीं हो पाएगा, तो रिलेटिवली क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा। क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर। अब टेम्परेचर यदि कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। और यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो विंड कहाँ से कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो माउंटेन से कहाँ जा रही है, वैली की ओर, तो इसके कारण से क्या बोलते हैं, माउंटेन ब्रिज बोलते हैं। पर्वत से घाटी की ओर जा रही है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, पर्वतीय समीर बोलते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। तो दिन के समय तो क्या बहती है, आपकी वैली ब्रिज बहती है, और रात्रि के समय क्या बहती है, माउंटेन ब्रिज बहती है। और इस घाटी समीर को एनाबेटिक विंड भी कहा जाता है, एनाबेटिक विंड कहा जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, केटाबेटिक। ठीक है, एनाबेटिक और केटाबेटिक के बारे में बता दे रहा हूं कि एनाबेटिक एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है असेंडिंग। तो ऊपर चढ़ने वाली जो पवनें हैं उनको क्या बोलते हैं, समीर को एनाबेटिक, और जो नीचे की ओर डिसेंट करती है उनको क्या बोलते हैं, केटाबेटिक। तो मैं आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप जियो वेदा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।